नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान 15वीं किस्त के 2000 रुपये। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कराया हुआ है, आप भी अपने बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं। आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा आपका जो बैंक खाता है वह डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ये सभी चीजें जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तरीका इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। यदि आपका बैंक डीबीटी एक्टिव है, डीबीटी आपका एक्टिव है, इनेबल है, तो आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अन्यथा आपके बैंक खाते में 2000 रुपये की 15वीं किस्त यानी कि 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैसे चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपका बैंक खाता डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं है, कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वह तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, सर्च करना है पीएम किसान। जब आप पीएम किसान योजना आप लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ओपन होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। तो यहाँ पर देखिए, आपको फर्जी वेबसाइट से बचना है, क्योंकि केवल और केवल आपको उसी पर ही क्लिक करना है जो सरकारी पोर्टल है, चाहे वह पेंशन का हो या फिर किसान का हो। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है https://pm-kisan.gov.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान से देखते रहिए, समझिए। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 14th इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर की गई थी 27 जुलाई 2023 को। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। देखिए, जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया, इस पोर्टल पर आकर यहाँ पर क्लिक करके अपना ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर, या आप कह सकते हैं जन सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी आपको कराना है। जिन किसानों ने भारत के इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सभी किसानों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद अब यहां पर आपको क्लिक करना है नाउ योर स्टेटस। ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। नाउ योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे आपको आना है। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो आपके सामने इस तरह का कैप्चा कोड होगा वह कैप्चा कोड यहां पर आपको डालना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम ही नहीं है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। देखिए, इस वाले पर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, या तो जब आपने आवेदन किया था उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर भी दिया होगा, वह मोबाइल नंबर आप इस बॉक्स में दर्ज कर दीजिए और जो आपके सामने इस प्रकार से कैप्चा कोड होगा वह आपको यहां पर डालना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। या फिर आपने अपना आवेदन करते समय आधार नंबर दिया है, आधार कार्ड की जानकारी दी है, तो आप क्या करना है,
आधार कार्ड पर इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, गेट डेटा पर क्लिक करना है। इससे भी आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करना है और ये जो आपके सामने कैप्चा कोड होगा यहाँ पर डालना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। जब आप इतना कार्य पूरा कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले जो किसान है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी जन्म तिथि और किसान का क्या नाम है, उस किसान का नाम, जो लाभ लेने वाले हैं उनके पिता या गार्जियन जो उनके पिता है, इस प्रकार से उनका देखने को नाम मिल जाएगा। इसी प्रकार से उन किसान का एड्रेस, आवेदन करते समय जो आपने एड्रेस दिया था वह एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, EKYC, यानी कि आधार बैंक सीडिंग, ये 3 ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को नजर आएंगे। जब आप इस प्रकार से अपना स्टेटस देखेंगे, एलिजिबिलिटी स्टेटस देखेंगे, बहुत से तो ऐसे किसान हैं जिनका इसी प्रकार से ये भी गलत हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, यानी कि लैंड सीडिंग नो हो रहा है, EKYC भी नो है और आधार बैंक सीडिंग भी नो है। तो देखिए, जिन किसान का इसी प्रकार से कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है उन किसानों को कोई किस्त का लाभ भविष्य में नहीं मिलने वाला है। 15वीं किस्त भी उन किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो यदि आप अपने बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये लेना चाहते हैं और भविष्य में अगली किस्त भी लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से इन किसान का लैंड सीडिंग यस है, आपका भी यस होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। जिन किसान का EKYC स्टेटस इस प्रकार से ग्रीन है तो आपका भी ग्रीन होना चाहिए। अब बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की। तो यहाँ पर ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि इन किसान ने अपना बैंक में आधार लिंक नहीं कराया, अपने बैंक खाते से NPCI एक्टिव नहीं कराई, DBT को एक्टिव नहीं कराया, DBT को एक्टिव नहीं कराया। जब तक DBT एक्टिव नहीं होगी इन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। अब DBT आप एक्टिव कैसे करा सकते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि आप ये सभी चीजें कैसे पूरी करा सकते हैं। देखिए, लैंड सीडिंग आप कैसे ठीक करा सकते हैं उसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ये आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। EKYC कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है, और आधार सीडिंग आप कैसे पूरा करा सकते हैं इसकी भी जानकारी हमने पहले ही वीडियो में बताई गई है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप DBT स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इतना आपने देख लिया है। अब हम नीचे लिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन किसान का FTO प्रोसेस यस है, ग्रीन है, लेकिन इन किसानों को 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इनका जो है आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग अकाउंट स्टेटस जो है वह नो हो रहा है, तो इनको 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं मिले। यदि ये किसान समय रहते हुए अभी भी अपना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस करा लेते हैं तो इनको डेफिनेटली 101% 15वीं किस्त के 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। इन किसानों के पास समय है और समय आपके भी पास है, तो जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कर लेना है। अब देखिए, इतना तो आपने देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। लेटेस्ट लिखा हुआ है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट 14th यहाँ पर लिखा है, लेकिन 14th किस्त इन किसानों को नहीं मिल पाई है। हालांकि करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं मिल पाए हैं। उनमें से आप भी एक किसान हैं और आप भी दोनों किस्तों का पैसा एक साथ लेना चाहते हैं, तो आपको यह कार्य पूरा कराना होगा। तो यहां पर आपके बैंक खाते में 4000 रुपये भी एक साथ आप ले सकते हैं यदि आपका यह कार्य पूरा है। कैसे पूरा करा सकते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं दोबारा से गूगल क्रोम ब्राउजर पर ही।
देखिए, पीएम किसान पोर्टल पर हम आपको इसलिए लेकर गए थे ताकि वहां से आप अपना नाउ योर स्टेटस देख सकते हैं कि क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं PFMS के पोर्टल पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं PFMS। देखिए, PFMS यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसको सर्च कर देते हैं। सर्च हमने किया। अब सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है शुरू में ही PFMS, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद देखिए PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर लिखा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये PFMS की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपने पढ़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं। नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा PFMS डैशबोर्ड, नाउ योर पेमेंट, ट्रैक NSP पेमेंट और ट्रैक बेनिफिट यानी कि DBT डिटेल। तो इसमें से आपको जो क्लिक करना है ट्रैक DBT डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चलाई गई जो स्कीम है PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वह DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। DBT के माध्यम से सरकार एक क्लिक में ही मोदी जी सभी किसानों के बैंक खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो जिन किसानों का DBT एक्टिव होगा उनके बैंक खाते में किस्त आसानी से पहुंच जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, यानी कि लाभार्थी की DBT स्थिति और भुगतान विवरण, ये दो चीज़ों की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इतना आपने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कैटेगरी पर। तो जब हम इस पर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NSP, PM किसान, नरेगा, पहल और इस प्रकार से नीचे आप देखिएगा PMAY के देखिए उसके बाद लिखा हुआ है सर्विस प्लस है, PMMVY है, EFMS, NHM, असम बोथ, इस प्रकार से CGSC और लद्दाख ई सेवा पोर्टल। नीचे आइएगा सेवा सॉफ्टवेयर। तो हमारा कहने का तात्पर्य है इन सभी ऑप्शन में से जो आपको क्लिक करना है वह करना है PM किसान का। यहाँ से आपको चुनाव करना है PM किसान का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं PM किसान सम्मान निधि, एक केंद्र सरकार की योजना के बारे में। तो देखिए हमने PM किसान का यहाँ पर चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए DBT स्टेटस, यहाँ पर हम देख रहे हैं DBT स्टेटस। बेनिफिशियरी वैलिडेशन हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम सीधा चेक कर रहे हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। अब बात करें एंट्री बेनिफिशियरी कोड। अब बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको यानी कि बेनिफिशियरी कोड का नहीं मालूम है, तो ठीक है, यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तो मालूम है। देखिए सभी किसान का एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं वह तरीका हमने आपको बताया था। तो वो ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर इस बॉक्स में। तो यहाँ पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर इस बॉक्स में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए आपने इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लिया है, तो आपके सामने जो ये कैप्चा कोड होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैसे, चलिए देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें शुरू में देगा है स्मॉल a, तो हम स्मॉल a आपको लिखना है। उसके बाद D के बाद है 6 के बाद है H, कैपिटल H, उसके बाद कैपिटल N और फिर है I, ठीक है ना, कैपिटल I। ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्ड देखिए लिखा है ना, वर्ड वेरिफिकेशन, तो ये जो आपके सामने होगा ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में सर्च, यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो हमने ऑलरेडी ही सर्च किया हुआ है, हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। जब आप इतना कार्य करेंगे तो आपके सामने DBT का, देखिए DBT का और पेमेंट का जो विवरण है, स्थिति है लाभार्थी की, किसान की, वह आप चेक कर पाएंगे। अब देखिए जब आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सीधे ही सर्च पर क्लिक होने के बाद
आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल। अब देखिए यहाँ पर पीएम किसान का यहाँ पर सर्च किया हुआ है, पेमेंट यहाँ पर पहले की है, और लेकिन जो हमारा एंटर एप्लीकेशन नंबर था सिक्योरिटी के तौर पर ये हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब देखिए हम इसको नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप किसान का नाम पढ़ सकते हैं, जो आपका नाम होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं किसान का। उसके बाद स्कीम कोड, आईएफएससी कोड, और यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें हमने हाइड की है सिक्योरिटी के लिए। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम आपको समझाना जा रहे हैं वे आपको ध्यान से समझनी है। अब देखिए यहाँ पर आधार नंबर है, ये एक्टिव है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही आधार यानी कि आधार बेस्ड ये पेमेंट की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपये अमाउंट है, रिक्वायर्ड जुलाई 2023 लिखा हुआ है ना। वैलिडेशन स्टेटस देखिए इनका एक्टिव है, यानी कि वैलिडेटेड है 14 जुलाई 2023 में इनका एक्टिव है। अब देखिए फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, किस तारीख में अप्रूव हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सैंक्शन स्टेटस, सैंक्शन क्लोज्ड 12 तारीख में इनका यहाँ पर जो सैंक्शन स्टेटस है वह क्लोज हो गया था, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। इतना आपने देख लिया, देखिए ध्यान से देखिए समझिए। अब यहाँ पर इन किसानों के बारे में जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी ये चीज़ें बताया गया है। हमने आपको शुरू में बताया था डीबीटी और एनपीसीआई, एनपीसीआई हमने आपको शुरू में बताया था। अब इनका देखिए किस कारणवश पेंशन या माफ कीजिएगा किसानों की 14वीं किस्त रुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बैंक रीजन और फॉर फेलियर, यानी कि फेल होने का कारण। इसमें लिखा है आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाय कस्टमर टू कॉन्टैक्ट हिज हर बैंक। इसमें बताया गया है कि जो ये किसान है, इन किसानों ने अपना आधार सीडिंग एक्टिव नहीं कराया, अपने बैंक खाते से आधार को लिंक नहीं कराया, और यहाँ पर इनका जो इन्होंने अपने बैंक में जाकर अधिकारियों को नहीं बोला है कि हम पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे डीबीटी, देखिए डीबीटी या एनपीसीआई को लिंक कर दीजिएगा। इन्होंने यही नहीं बोला। तो जो आपका आधार सीडेड है तो ये आपके बैंक में जाके कार्य होगा। तो वहाँ पर जाकर उनको बोलना है कि यानी कि हमारा जो एनपीसीआई है वह आप लिंक कर दीजिए, हम इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। तो वहाँ से बैंक में जाकर ये कार्य आप पूरा करा सकते हैं। यदि ये किसान ये कार्य पूरा करा लेंगे तो एनपीसीआई इनका लिंक हो जाएगा, एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जहाँ उन किसानों को आधार सीडिंग में क्रॉस का निशान था तो वहाँ पर ये क्रॉस का निशान हट जाएगा। अब जब वहाँ से वे क्रॉस का निशान हट जाएगा तो यहाँ से भी ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा इनेबल या फिर एक्टिव, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया। नीचे लिए चलते हैं। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ से भी आपको ये जानकारी मिलेगी। किसान का नाम, इन्हीं किसानों के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर 2000 रुपये हैं, अमाउंट 2000 पढ़ सकते हैं आप। रिक्वेस्ट डेट 17 जुलाई 2023, समय भी बताया गया है। वैलिडेशन स्टेटस क्या कहता है इनका, देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें इनकी अब तक सही है, लेकिन फंड जो स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी अप्रूव्ड हो गया है। लेकिन सैंक्शन ऑफ स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंक्शन स्टेटस जो है वह 22 जुलाई 2023 को इन किसानों का क्लोज्ड हो गया था। यदि ये क्लोज्ड ना होता, बंद ना होता, तो इन किसानों को 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये दिए जाते। देखिए जो 14th इंस्टॉलमेंट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वह 27 जुलाई 2023 को ट्रांसफर की गई, लेकिन उससे पहले ही इन किसानों का जो है स्टेटस है वह क्लोज हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपना आधार सीडेड नहीं कराया, जिसकी वजह से इनका एनपीसीआई भी लिंक नहीं हुआ, डीबीटी भी इनका एक्टिव नहीं हुआ है। तो जितनी महिला या पुरुष इस योजना के लिए अपना पहले ही आवेदन कराई हुई है, तो उन किसानों को इसी प्रकार से, यानी कि जिन किसान पहले से ही योजना का लाभ ले रहे हैं, और इसी प्रकार से वह यहाँ पर आकर अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, यूटीआर नंबर भी है, जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर यही कारण बताया गया है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं।
नीचे चलिएगा, नीचे आने के बाद भी यही इनका रीजन है। देखिए यहाँ पर भी क्लोज हो गया है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है यदि आप भी अपने बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे हमने बताया, पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाना है और नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करके अपना स्टेटस सबसे पहले देख लेना है ई-केवाईसी में से और आधार सीडिंग में से, इसमें से और लैंड सीडिंग में से क्या गलती हो रही है। यदि तीनों चीज सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट किस्त, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट किस्त यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए ये सभी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। और जो आपका यानी कि एफटीओ है, एफटीओ प्रोसेस ऑटोमेटिक वह आपका प्रोसेस में आ जाएगा यदि ये सभी चीजें सही हैं। यदि कोई गलती हो रही है तो एफटीओ आपका प्रोसेस में नहीं आएगा, यस नहीं होगा, तो आपके बैंक खाते में किस्त नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद जैसे आपने अपने स्टेटस चेक कर लिया, फिर से आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर PFMS लिखना है जैसे हमने आपको बताया, और इसी प्रकार से यहाँ आकर आपको देखना है कि आपका DBT एक्टिव है या फिर नहीं है। DBT स्टेटस किसान का क्या कहता है, क्या गलती हो रही है, क्या सही चीज़ हो रही है, ये सभी चीज़ें यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।